आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज एक ऐसा विचार मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूं जिस विचार के बारे में शायद ही आपने कभी सोचा और विचारा होगा। आज मैं शुरुआत करना चाहता हूं एक वचन के साथ। याकूब 4 अध्याय उसके 7वीं आयत कुछ इस प्रकार लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके बाद शैतान का सामना करो। आज मैं बात करना चाहता हूं शैतान के कार्यों के बारे में। हम हमेशा परमेश्वर के कार्यों के बारे में सुनते हैं, परमेश्वर कार्य कैसे करते हैं, और हमें पता है परमेश्वर कार्य कैसे करते हैं, तो हमारे लिए आसान है उन बातों को अपने जीवन में लागू करना जो बात परमेश्वर चाहता है और जिन बातों के जरिए परमेश्वर काम भी करता है। लेकिन कई बार हम चूक जाते हैं ये जानने और समझने में कि शैतान काम कैसे करता है। अगर हमें ये नहीं पता शैतान काम कैसे करता है तो हम उसके कामों और षड्यंत्रों से कैसे बचेंगे, जो कि हमें बचना पड़ेगा। अगर आपको पता ना चले कि शैतान आपके जीवन में कैसे काम कर रहा है तो कभी भी आप ये पता ही नहीं कर पाएंगे आपके जीवन में जो काम कर रहा है वो परमेश्वर है या शैतान है। क्योंकि शैतान बड़े चालाकी से काम करता है, वो बहुत स्मार्ट है, वो बहुत चालाक है और वो जानता है आपके जीवन में काम कैसे करना है। मैं एक बार फिर से आज आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं, अदन की वाटिका में जब शैतान आया तो शैतान बड़े चालाकी से आता है और वो बहुत चालाकी से काम करता है। आप याद करेंगे अगर उस पल को जब उसने हव्वा के साथ बात किया, उसने हव्वा को डराया धमकाया नहीं। उसने बड़े प्यार से बोला, ये फल देख रहे हो, ये अगर तुम खा लोगे तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। आप समझ रहे हैं वो क्या बोल रहा है? ये वही बात है जो उसने भी कोशिश किया और वो फेल हो गया। एक समय वो भी परमेश्वर बनना चाह रहा था लेकिन वो फेल हो गया। तो अब वो ही लालच वो क्या कर रहा है? पास कर रहा है। ये जो सत्ता पाने की लालच है, कुर्सी पाने की लालच है, पोस्ट पाने की लालच है, वो जानता है मनुष्य भी इसके लिए लड़ेंगे मरेंगे। वो जानता है कि इंसान के अंदर भी ये लालच है। तो वो ही बात वो क्या कर रहा है? हव्वा के कानों में डाल रहा है। हव्वा को इससे मतलब नहीं कि वो फ्रूट कितना अच्छा है, टेस्ट कैसा होगा। हव्वा को क्या चाहिए? कि हम भी परमेश्वर जैसा बन जाए। आप समझ रहे इस बात को? हम भी ईश्वर जैसा बनना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने देखा था परमेश्वर कैसा है। मैं नाम लेकर नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे ऐसा शब्द लगाया है, ऐसा वर्ड लगाया है जो कि सिर्फ परमेश्वर के लिए लगता है। आज संसार में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ईश्वर जैसा बन चुके हैं, वो जो यीशु मसीह की तरह बन चुके हैं, जो चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं, बड़े बड़े आश्चर्य काम करते हैं। कईयों को तो लोगों ने ईश्वर बना भी दिया है। आप समझ रहे परमेश्वर के प्रिय लोगों, शैतान आज भी हमारे जीवन के कमियों के जरिए ही काम करता है। उसे आपके जीवन में और किसी क्षेत्र का उसे मतलब नहीं है। वो बस उस नफ्स को दबाना चाहता है जो आज भी कमजोर है। इस बात को समझिए, अदन की वाटिका में जाकर उसने कोई खून खराबा नहीं किया। अदन की वाटिका में जाकर वो असली रूप में नहीं आया। उसका रूप तो भयानक है, उसका रूप तो डरावना है, लेकिन उस डरावने रूप से वो हव्वा के पास नहीं गया, आदम के पास नहीं गया। वो ऐसा बनकर गया मानो बहुत ही सीधा है। वो ऐसा बनकर गया कि उनका दोस्त है। वो ऐसा बनकर गया कि उनका शुभ चिंतक है। वो ऐसा बनकर गया कि वो आदम और हव्वा के लिए भलाई को उत्पन्न कर रहा है। लेकिन वो एक मीठी छुरी लेकर गया था चलाने के लिए आदम और हव्वा के ऊपर। वो एक मीठी छुरी है, वो मीठा तरीके से काटता है और हमें पता भी नहीं चलता है।
और एक छोटी सी बात उसने हव्वा और आदम के मन में डाल दिया। पता है वो बात क्या है? तुम ईश्वर जैसे बन जाओगे। आज भी शैतान उसी अनुसार काम कर रहा है। मैं आज एक ऐसे विचार को बांटने जा रहा हूं जिस विचार को अगर आपने समझ लिया, जान लिया और आज से ही उन विचारों पर अगर आपने काम करना शुरू कर दिया, शैतान हार जाएगा। हालेलुया। शैतान हारा हुआ है, शैतान कुचला हुआ है और उसका अंत तय है। इस बात को जान लीजिए आप, उसका अंत तय है। इसीलिए वो कोशिश कर रहा है परमेश्वर के लोगों को भटकाने की, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर लेकर जाने की। जो कोशिश उसने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकालने की, वही कोशिश आज भी जारी है। वो हमें कलीसिया से निकाल कर फेंकना चाहता है, वो हमें परमेश्वर के लोगों के बीच में से अलग करना चाहता है। आप समझिए इस बात को। परमेश्वर के अजीज हो, अब समय आ चुका है शैतान को जवाब देने का। हालेलुया। अब शैतान को जवाब देने का समय आ चुका है। अब चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख सकते हैं। आदम और हव्वा ने अगर उसी वक्त शैतान तो दूर हो जाए यहां से, तू ऐसे थॉट्स को, ऐसे विचार को क्यों लेकर आ रहा है हमारे मन में, तो इसी वक्त दूर हो जाए यहां से। हम जानते हैं परमेश्वर कौन है, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। हमें इन चीजों की जरूरत नहीं। अगर वो इस प्रकार बोलते, पाप होता ही नहीं। हम शैतान को नहीं बोल पाते क्योंकि वो हमारे जीवन के पुरानी बातों को इस्तेमाल करता है, हमारे जीवन के पुराने विचारों को इस्तेमाल करता है। आप कहां से आए हैं वो जानता है, आप किन आदतों में थे वो जानता है, आपकी जीवन में आज भी कोई कसर रह गई है या नहीं वो जानता है। और वो काम ही ऐसे करता है कि वो आपको पुराने आदतों से निकलना ही नहीं देना चाहता है। वो नहीं निकलने देना चाहता। वो चाहता है कि आप आपके पुराने आदत, पुराने बातों पर आप बने रहे। वो चाहता है कि जो पुरखाओं से आपके जीवन में चली आ रही है, आप उन्हीं बातों पर लगे रहे ताकि आप परमेश्वर में आगे ही ना बढ़ सके। आप समझिए इस बात को। आज मैं उस विचार के बारे में बात करने जा रहा हूं जो विचार शायद आज भी आपके मन में काम करता है, आपके जीवन में काम करता है, जो स्वभाव आज भी आपके अंदर है। और शायद आप उस स्वभाव के बारे में ये सोचते होंगे, मेरा बुरा आदत है, कोई नहीं, मैं छोड़ दूंगा, शायद एक दिन छूट जाएगा। मैं प्रार्थना कर रही हूं या मैं प्रार्थना कर रहा हूं, शायद एक दिन मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आज तक नहीं मिला है, आगे भी नहीं मिलेगा। ये बात सुनने में बहुत कड़वा लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं जो सच्चाई बोल रहा हूं वो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि वो आदत आपकी है, वो स्वभाव आपकी है। जब तक आप उसे नहीं छोड़ेंगे वो नहीं छूटेगा। परमेश्वर आपको नई बात दिखाता है, परमेश्वर आपसे नई बात करता है, लेकिन वो थोपता नहीं है आप पर। आप समझिए इस बात को। आदम और हव्वा को उसने इतना छूट दिया था कि वो अपने बारे में खुद विचार करे, वो खुद विचार करे कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। परमेश्वर ने वो पेड़ तो लगा दी, लेकिन उनके हाथ और मुंह बांधे नहीं। अगर परमेश्वर चाहता, उस पेड़ के आसपास कुछ ऐसा सिस्टम वो बना सकता था कि उस पेड़ के नजदीक ही वो ना जा सके, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने पेड़ लगाई और छूट दे दिया, तुम खा सकते हो, तुम नहीं भी खा सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। परमेश्वर ने उनको ये जरूर बता दिया था, अगर इस पेड़ का तुमने फल खा लिया तुम उसी दिन नाश हो जाओगे। ये बात जानने के बावजूद भी उन्होंने ये इच्छा जाहिर किया, परमेश्वर के प्रिय लोगों, कि हम ये फल खाएंगे। आज बहुत सी बात आपके जीवन में हो सकती है, शायद कई बातें छोटी और कई बातें बड़ी। परमेश्वर शायद चाहता है कि आप ये ना करें, लेकिन परमेश्वर ने आपको छूट दिया है, आप कर भी सकते हैं। आप समझिए इस बात को। वो जो छूट हमें मिली है वो करने के लिए नहीं, ना करने की है। आप समझिए इस बात को।
जो स्वतंत्रता परमेश्वर ने हमें दिया है, वो स्वतंत्रता उस बात को दोहराने के लिए नहीं, बल्कि शैतान के चंगुल से बचने के लिए है। वो स्वतंत्रता इसीलिए है कि हम दोबारा उस पाप में, उस काम में ना जाए और शैतान के चंगुल से हम हमेशा के लिए बचाए जाए। स्वतंत्रता इसीलिए नहीं कि आप पाप करें। हालेलुया। स्वतंत्रता इसीलिए दिया गया है ताकि आप धर्मी बने। अगर आप शैतान से छुड़ाए ना जाए, उसके षड्यंत्रों से अगर आप छुड़ाए ना जाए, उसके प्लान से अगर आप बचाए ना जाए, तो आप कैसे धार्मिकता में आगे बढ़ेंगे? उसने देखिए कितना बड़ा काम किया है। उसने हमारे पापों का दाम चुकाया और हमें शैतान के बंधनों से आजाद किया। हम कई बार गीत गाते हैं, तूने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से, तूने हमें छुड़ाया है पापों के बंधनों से। आप समझे इस बात को, ताकि हम दोबारा पाप ना करें। शैतान को पता है उसका अंत तय है, इसीलिए आज वो ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मीठी छुरी, आप समझे इस बात को, मीठी छुरी है वो मीठी छुरी से वार करता है। आपको ऐसा लग रहा होगा जो मेरे अंदर स्वभाव है किसी के बारे में बुरा बोलने की, या बुरा सोचने की, या फिर झूठ बोलने की, या फिर कुछ ऐसी आदतें हैं मेरे अंदर जो कि मुझे पता है अच्छा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, समय अनुसार सब कुछ बदल जाएगा। उसने आपके मन में क्या बात डाली है, तू बदल जाएगा, तू बदल जाएगी, कोई बात नहीं, चलने दे। आप समझे इस बात को। परमेश्वर के अजीजों, वो आपके माइंड को इस्तेमाल करता है। एक गीत है इस प्रकार से कि परमेश्वर मेरे मस्तिष्क में बहुत सारे विचार घूमते हैं प्रभु, उन विचारों में से आपका क्या विचार है वो जानने और समझने के लिए मेरी सहायता कर। आज मैं आपके साथ जो बांटने जा रहा हूं, आप समझिए इस बात को। आपके मस्तिष्क में परमेश्वर के विचार भी आते हैं और शैतान के विचार भी आते हैं। आपको तय करना है कौन सा विचार आपने उठाना है, कौन सा विचार परमेश्वर का है, उससे जान लीजिए, समझ लीजिए। क्योंकि अगर आपने शैतान के विचारों को चुन लिया, परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर भी आपको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि निर्णय आपका है। परमेश्वर हमारे निर्णय के ऊपर काम करता है, पता है। अगर आपने निर्णय लिया है पाप नहीं करना है, वो आपके साथ रहेगा। हालेलुया। वो किसी भी हालत में आपको गिरने नहीं देगा। और अगर आपने निर्णय लिया है कि मुझे पाप करना ही है, वो आपके साथ नहीं है। वो किसी भी हालत में आपको नहीं बचा सकता है, क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर है, वो हमारे निर्णय के अनुसार हमारे जीवन में काम करता है। शैतान के उस जाल से बचना है या नहीं, ये आपका निर्णय है, क्योंकि उसने हमें स्वतंत्र किया है पाप से, शैतान के बंधनों से। और इसीलिए शैतान हमारे विचारों को इस्तेमाल करता है। वो बस एक थॉट देता है। उसने हव्वा को जाकर एक विचार दे दिया और कुछ नहीं किया उसने। वो आपके सामने कभी डरावने शक्ल को लेकर नहीं आएगा। वो बहुत स्मार्ट है, बहुत चालाक है। वो जानता है आपके जीवन में कमी किस बात की है। वो जानता है किस क्षेत्र में आप कमजोर है। वो जानता है आपके जीवन में आप कहां पर गिरते हैं, और वहीं पे आकर वो काम करेगा। वही नफ्स वो दबाएगा और मीठी छुरी चलाएगा और कहेगा कोई बात नहीं, आज कर लिया ना, कोई नहीं, तू बदल जाएगा, कल से तू नहीं करेगा, कोई नहीं, आज के लिए मान ले, इस बात को मान ले, कल से मत करना। वो मीठी छुरी चलाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? आज इसी वक्त इस बात को छोड़ दे। परमेश्वर का विचार आपके मस्तिष्क में क्या आता है? इसी वक्त इस बात को छोड़ दे और कल से बिल्कुल भी मत करना। लेकिन परसों फिर आप उस चीज को दोहराते हैं और कहते हैं प्रभु कोई नहीं, आज कर लिया, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। एक विचार और मैं बांटूं,
अब सोचिए, आप 40 साल से विश्वास कर रहे हैं, 50 साल से आप विश्वास कर रहे हैं, या आप सेवा कर रहे हैं। सोचिए इस बात को। और जिस दिन यीशु मसीह आने वाला है, उस दिन आप उसी पाप में पाए जाए। 40 साल का मेहनत या 50 साल का मेहनत टोटली फ्लॉप हो गया, बर्बाद हो गया। 50 साल से आप सेवा करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह आने वाला है, उसी दिन अगर आप कमजोर पड़ गए, शैतान ने फिर आपका वही नब्ज दबा दिया, परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक बहुत भयानक परिस्थिति में हम आ जाएंगे। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। ये जो शैतान है ना, ये अब मसीह लोगों के बीच में काम कर रहा है, ये मसीह लोगों के जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, जागिए, आंखें खोलिए और देखने लगिए क्या हो रहा है। चुपचाप मत बैठे रहिए, अपने स्वभाव के प्रति चुपचाप मत बैठे रहिए, अपने आदतों के प्रति चुपचाप मत बैठे रहिए। ये मत बोलिए कि बैड हैबिट्स है, बदल जाएगा। नो, आज इसी वक्त बदलने की जरूरत है, इसी वक्त जागने की जरूरत है, इसी वक्त उन बातों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, प्रे फॉर योरसेल्फ। अपने लिए प्रार्थना कीजिए, अपने आदतों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने स्वभाव के लिए प्रार्थना कीजिए। जो आपकी दुखती नस है, उस नस के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि शैतान आपको भरमाने वाला ना बने, शैतान मीठी छुरी ना चलाए आपके ऊपर, शैतान आपको इस्तेमाल ना कर पाए, शैतान आपको झूठी दिलासा ना दे पाए। आज मेरी यही प्रार्थना है। परमेश्वर के अजीजों, समझिए शैतान काम कैसे करता है। वो बहुत चालाक है, वो बहुत स्मार्ट है। परमेश्वर के लोगों को भड़काने के लिए, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको समझना पड़ेगा, हर दिनचर्या में आपको समझना पड़ेगा कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मैं क्या गलत कर रही हूँ, कहाँ मिस्टेक्स हो रहे हैं। क्योंकि वो आपके अच्छे काम की चर्चा नहीं करता है, वो आपके बुरे काम की चर्चा करता है और आपके जीवन में उन बुरे कामों से ही वो काम करता है। इसलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, जागना पड़ेगा। अब शैतान का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करेंगे? परमेश्वर के अधीन होकर, परमेश्वर में संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करके, परमेश्वर के साथ चल के, परमेश्वर के वचन को अपनाकर। क्योंकि जब परमेश्वर आपको बदलता है तो वो आप में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इसीलिए वो कसर नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए वो हमें हर दिन अगुवाई करता है, वो वचन से बात करता है। क्योंकि परमेश्वर को पता है शैतान को ये मौका दिया गया है कि वो कुछ भी करे, शैतान कुछ भी कर सकता है हमारे जीवन में। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में पुरानी बात ना हो, सब कुछ नया बन जाए, ताकि शैतान को मौका ही ना मिले उन विचारों के साथ खेलने की, उन बुरी आदतों के जरिए हमारे जीवन में काम करने की, और दोबारा हमें परमेश्वर से अलग करने की उसे मौका नहीं मिलना चाहिए। इसलिए आज मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, जागिए, आंखों को खोलिए, देखिए आपके आसपास क्या हो रहा है। सब कुछ सही हो जाएगा एक दिन करके निश्चिंत होकर मत बैठिए, क्योंकि शैतान एक मिशन में है, परमेश्वर भी एक मिशन में है। शैतान का मिशन है परमेश्वर के लोगों को नरक की ओर लेकर जाना, और परमेश्वर का मिशन है हमें स्वर्ग की ओर लेकर जाना। उन मिशन में हम परमेश्वर के साथ हैं। इसलिए शैतान के मिशन को, शैतान के षड्यंत्र को हमें नाश करना है, सामना करना है, और उससे ये बताना है कि वो हारा हुआ है, और उसे खुद से दूर रखने की जरूरत है परमेश्वर के प्रिय लोगों, ताकि हम परमेश्वर के साथ चल सके और अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीव दयालु पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुने गए आज के वचन के लिए प्रभु। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भाई और बहनों ने आज के वचन को सुना है प्रभु, आप उनकी सहायता और मदद कीजिए उन विचारों को समझने के लिए जो शैतान हमारे मस्तिष्क में लेकर आता है प्रभु, और परमेश्वर उन
बातों का सामना करने के लिए, और जो बातें आप पसंद नहीं करते, जो बातें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए प्रभु, उन बातों को खुद से दूर करने के लिए, ताकि परमेश्वर हम उस आगमन के समय में अपने आप को तैयार बना सके और प्रभु आपके राज्य में हम प्रवेश करने पाए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।